दोस्तों वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यदि आपको IBS है तो इस वीडियो को आप देख डालें, आपको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों हम सभी को डाइट को लेकर बहुत चिंता होती है, क्योंकि IBS में हर रोज़ एक अलग ही टेंशन लगी रहती है। इसमें किसी दिन पेट साफ हो जाता है, किसी दिन कई बार 2-2 दिन तक आपको टॉयलेट ही नहीं होता है, और फिर हम और भी ज़्यादा टेंशन में पड़ जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं आज ऐसे कुछ डाइट बता रहा हूँ जिससे आपका पेट नरम रहेगा और टॉयलेट में ज़्यादा देर तक बैठना नहीं पड़ेगा। कई बार हम टॉयलेट में जाते हैं, प्रेशर भी नहीं बनता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में स्टूल पास होता है। फिर हम काफ़ी समय तक टॉयलेट में बैठे ही रहते हैं और सोचते हैं कि और थोड़ा हो जाए, लेकिन पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। पूरे दिन हमारा दिमाग जो है पेट में ही टंगा हुआ रहता है और घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, आंत हमेशा इरिटेट रहती है, क्योंकि नाभि खिसकने व आंतों के अंदर ज़्यादा टॉक्सिन जमा होने के कारण जो पेरिस्टालसिस सिस्टम होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो हमेशा कॉन्स्टिपेशन बना ही रहेगा और ऐसा ही रहता है। तो अब बात करते हैं डाइट के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि IBS को ठीक करने के लिए जो सबसे बड़ा योगदान है वो हमारे डाइट का ही है, और योगा और ट्रीटमेंट समय पर लेना पड़ेगा, तभी ये ठीक होगा भाई। ओके, क्योंकि सबसे पहले जब भी हम डाइट की बात करते हैं तो हमें फाइबर रिच फूड की याद आती है, लेकिन क्या हम जो भी ले रहे हैं उसमें फाइबर है या भी नहीं, ठीक है। और जो खाना बनाने का हमारा तरीका है वो सही है या गलत है, सब ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका IBS जो है तभी ठीक होगा। तो सबसे पहले खाने बनाने में आता है रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ठीक है। ये लगभग सभी घरों में कॉमन है, जो सभी लोग खाते हैं। अब बात करते हैं रोटी की। रोटी गेहूं की ना खाएं तो अच्छा है, ठीक है। और यदि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तो गेहूं को थोड़ा मोटा पिसाएं और उसका जो चोकर होता है उसको ना निकालें बिल्कुल भी। यदि गेहूं के आटे में आप 50% ज्वार को मिक्स कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें ग्लूटेन और फाइबर ग्लूटेन कम हो जाएगा और फाइबर उसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आसानी से जो आपकी आंतें हैं इसे बाहर पास कर देंगी, ठीक है। क्योंकि ग्लूटेन क्या होता है, जब वो हमारी आंतों में ना चिपकता है और ऑलरेडी हमारी आंतों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ रहता है, तो जहाँ जहाँ पे वो ब्लड सर्कुलेशन कम रहता है वहाँ पे आंतें हमारी थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, तो इसलिए वहाँ पे टॉक्सिन जमा हो जाता है। तो ये जो ग्लूटेन है वो और ज़्यादा वहाँ पे टॉक्सिन को इकट्ठा करता रहता है, ठीक है। अब दूसरा रोल है हमारी सब्जी का, ठीक है। सब्जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि रोटी के साथ में सब्जी तो होना ही चाहिए। सब्जी हमेशा हरी यानी ओनली ग्रीन वेजिटेबल होना चाहिए। इसमें आप तरोई, नेनुआ, गेलका, घिया ये सब ले सकते हैं। दूसरा लौकी है, तीसरा कुंदरू ले सकते हैं आप, चौथा सेम है, पांचवा बीन्स है, छठवां परवल ले सकते हैं, लेकिन परवल का जो बीज है उसको निकाल कर तभी आप खाना बनाएं, ठीक है। सातवां है कद्दू, जिसको कोहड़ा बोलते हैं। आठवां आपका टिंडा है, और नौवां सहजन यानी कि ड्रम स्टिक होता है। इसका आप सूप भी आप पी सकते हो, ठीक है, और सब्जी भी इसका आप बना के खा सकते हो। 10वां है सोयाबीन की फली, जो हरी हरी आती है, जैसे सेम होता है उस तरह से रहता है। तो ये 10 सब्जियां मैंने आपको बताया है, इसे अपने डाइट में शामिल करें, आपकी जो आंतें इरिटेट नहीं होंगी। और दूसरी बात, चावल की बात करते हैं तो चावल भी खाने का मन होता है यार। ज़्यादातर हमारे देश में जो पूरब के लोग हैं वो चावल खाना बहुत पसंद करते हैं। तो चावल हमेशा अगर खाना ही है आपको तो बॉयल्ड राइस खाना है, यानी कि पक्का वाला राइस जो बोलते हैं, बॉयल किया हुआ रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद में पहले हम धान को लोग क्या करते हैं कि बॉयल कर देते हैं, उसके बाद में उसके चावल को निकालते हैं, ठीक है। तो वो चावल बहुत अच्छे से आपको डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और वाइट वाला राइस आपको जल्दी पचेगा नहीं। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है कि कुकर में सीटी लगाकर ना पकाएं भाई, ठीक। अगर इसको आपने सीटी लगाकर पका दिया तो आपको चावल भी डाइजेस्ट नहीं होगा, और रात में आप चावल ना ही खाएं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब दाल की बात करते हैं। दाल हमेशा मूंग की ही खाएं, ठीक है। और इसमें छिलके वाली दाल भी होती है और बिना छिलके वाली भी दाल होती है, आप दोनों ले सकते हैं, ठीक है। इसको भी बिना कुकर प्रेशर के ही पकाना है। और
इसको ठीक करने के लिए आप ट्रीटमेंट लीजिए, जिस भी शहर में रह रहे हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट लीजिए। और यदि आप हमारे पास आकर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप आ जाइए, ट्रीटमेंट लीजिए और अपने IBS और नले नाभि ये सारी समस्याओं को ठीक करिए। लेकिन दोस्तों, आपसे एक बार फिर मैं हार्टली रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आएँ आप समय निकाल कर आएँ। आप कई सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं, कई महीनों से दवाई खा रहे हैं, फिर भी आप ये ना सोचें कि मैं कुछ दिनों में ही ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, डाइट फॉलो करना पड़ेगा, तभी ये समस्या आपकी ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो सकती है। अदरवाइज इसमें एलोपैथी में कोई भी इसका ट्रीटमेंट है नहीं। आपने करवा लिया होगा, आपको पता है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों को समझें और समय निकाल कर आप ट्रीटमेंट लें, तभी आप ठीक होंगे। धन्यवाद दोस्तों।